दोस्तों, एक घर में शादी का माहौल होता है। घर के जितने भी सदस्य थे उस शादी से पूरी तरीके से खुश होते हैं। घर में रोज नए नए गीतों का संचार होता है। शाम को लोग आने लगे थे। दुल्हन को पूरी तरीके से सजाने का दौर शुरू हो चुका था। शादी के जो भी सामान होते हैं वो सारे सामान को बंदोबस्त कर लिया गया था। टेंट वाले को, खाने वाले को, सबको तय समय पर पहुंचने के लिए कहा जा चुका था। लेकिन इसके पहले ही दुल्हन के साथ जो कुछ होता है वो जब सोशल मीडिया पर और न्यूज चैनलों पर चलने लगता है तो उससे पूरे भारतवर्ष ही नहीं, पूरे विश्व में कहिए, जो सुनता है वो एक बार सुनता ही रहता है और वो सोच नहीं पाता कि आखिर ये कैसे हो गया। दोस्तों, जो आज की क्राइम की कहानी है ना, ये क्राइम की कहानी भी कुछ ऐसी है, कुछ अलग है, कुछ अचरज भरी है, जिस पूरी कहानी को सुनने के बाद आप भी एक बार सोच में पड़ जाएंगे। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आप इस कहानी को यहां तक सुन चुके हैं तो पूरी कहानी सुनकर जाइएगा और लास्ट में अपनी राय जरूर बताइएगा कि क्या जिस बाप को कन्यादान करना था 4 दिन बाद, उस बाप ने अपनी बेटी के साथ जो किया, दुल्हन जो 4 दिन बाद 7 फेरे लेने वाली थी उसने जो किया, क्या वो समाज के लिए सही है या गलत है? ये कमेंट में राय जरूर बता दीजिएगा। दरअसल दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं जिस क्राइम की सच्ची कहानी के लिए। उस कहानी को शुरू करने से पहले आपसे मेरा बस छोटा सा विनम्र अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लाल बेल आइकन की बटन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं आपको या समाज को सतर्क और जागरूक करने के लिए ऐसी क्राइम कहानियां आप तक लेकर आऊं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, बिना कहानी को लंबा खींचते हुए सीधा चलते हैं कहानी की तरफ। दोस्तों, जो आज की सच्ची क्राइम कहानी मैं आपको सुनाने चल रहा हूं, ये क्राइम कहानी है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश का एक जिला पड़ता है ग्वालियर, और इसी ग्वालियर जिले में एक जगह पड़ती है पिंटू पार्क, और पिंटो पार्क में ही एक मोहल्ला पड़ता है आदर्श नगर। आदर्श नगर मोहल्ले में ही एक परिवार रहता था, महेश गुर्जर का परिवार। महेश गुर्जर खुद एक ढाबा संचालक थे, जो कि एक होटल चलाया करते थे, एक ढाबा चलाया करते थे। महेश गुर्जर के घर में खुशियों का माहौल चल रहा था, क्योंकि उनके घर में उनकी जवान हो चुकी बेटी तनु गुर्जर की शादी थी। और शादी थी 18 जनवरी 2025 को, लेकिन 14 जनवरी 2025 को महेश गुर्जर द्वारा अपनी ही बेटी तनु गुर्जर के साथ कुछ ऐसा किया जाता है। दरअसल होता यह है दोस्तों कि जो महेश गुर्जर हैं, इनकी जो बिटिया है तनु गुर्जर, जिसकी शादी 18 जनवरी को होनी थी, और ठीक 13 जनवरी की शाम को बिटिया पापा के सामने आती है, यानी महेश गुर्जर के सामने आती है और कहती है कि आप मेरी शादी जहां कर रहे हो मेरी मर्जी के खिलाफ कर रहे हो, और मैं इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं हूं और ना ही मुझे ये शादी करनी है। क्योंकि महेश गुर्जर का इलाके में ठीक ठाक रुतबा था, लोग अच्छा सामाजिक जानते थे उनको। महेश गुर्जर कहते हैं कि नहीं बेटी, तुम्हारी जहां पे शादी तय हुई है तुम्हें शादी वहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें तुम्हारी ही नहीं बल्कि हमारी, तुम्हारे माँ की और पूरे परिवार की रजामंदी है। लेकिन तनु थी कि उसे अपने प्यार को भुलाया नहीं जा रहा था। दरअसल तनु एक लड़का जो कि वायुसेना में सर्जेंट होता है, सरकारी नौकरी करता है, जिसका नाम भूपेंद्र मवाई होता है, जो कि कारा का रहने वाला था। भूपेंद्र मवाई से तनु गुर्जर का संबंध रहता है, दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं, और ये बातचीत एक दिन की नहीं बल्कि 6 साल पुरानी थी। यानी भूपेंद्र जो कि वायुसेना में सार्जेंट था और ये तनु गुर्जर, दोनों आपस में 6 साल से एक दूसरे के रिलेशन में थे। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे। ये बातें जब घर वालों को पता चलती हैं तो बीच में घर वाले कुछ दिन बाद भूपेंद्र की और तनु की शादी तय कर देते हैं, लेकिन ये शादी किन्हीं कारणों बस पूर्ण नहीं हो पाती है, और फिर महेश गुर्जर अपनी बिटिया तनु की शादी कहीं दूसरी जगह पर तय कर देते हैं, और शादी की बाकायदा सारी रस्में पूरी होती हैं और शादी की तारीख 18 जनवरी 2025 तय की जाती है। लेकिन जब 13 जनवरी 2025 को तनु अपने घर वालों से, विशेष करके अपने पिताजी से, अपने भाइयों से बगावत कर बैठती है, और उस बगावत के पहले वो एक वीडियो डालती है। तो वीडियो पूरी तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। माफ कीजिएगा, वो वीडियो मैं आपको दिखा नहीं सकता हूं। उसके बाद जब तनु
अपने घर वालों से बगावत कर बैठती है। बात जो है वो पुलिस तक पहुंचती है, क्योंकि तनु कह रही थी कि मैं शादी नहीं करूंगी, मैं मंडप में जाके बोल दूंगी जब 7 फेरे होने वाले होंगे। ऐसे में महेश गुर्जर को लगता है कि जो बिटिया कह रही है, अगर कहीं ये बारात आने के बाद, दूल्हा मंडप में पहुंचने के बाद ये सब बातें होंगी तो समाज में और नात रिश्तेदारी में, जानने वालों में मेरी बहुत भारी भरकम बेइज्जती होगी। ऐसे में बिटिया को काफी समझाया जाता है, लेकिन बिटिया तनी भी टस से मस नहीं होती, अपने उसी फैसले पर डिगी रहती है कि मैं अगर शादी करूंगी तो भूपेंद्र से ही करूंगी। लेकिन घर वाले चाह रहे थे कि नहीं, ये शादी नहीं होगी, तुम्हारी जहां पर तय हो गई है, तारीख पड़ गई है, अगर वो शादी तुम्हें करनी हो तो करो, नहीं तो शादी तुम्हारी वहां पर जहां पर तुम चाह रही वहां पर नहीं होने देंगे। अब वो नहीं मानती है, बात धीरे धीरे पुलिस तक पहुंच जाती है। पुलिस आती है, पुलिस उस लड़की की काउंसलिंग करना शुरू करती है। तनु को काफी समझाया बुझाया जाता है। पुलिस वहां पर मौजूद थी, पूरे परिवार वाले मौजूद थे, और पुलिस की मौजूदगी में जब तनु को समझाया ही जा रहा था, अचानक तनु से मुंह से निकलता है कि नहीं, मैं नहीं मानूंगी, मैं अगर प्यार करती हूँ उससे, मेरा संबंध जो है वो 6 साल पुराना है, ऐसे में मैं अगर शादी करूंगी तो अपने प्रेमी से ही शादी करूंगी। फिर भी पुलिस वाले समझाते हैं, लेकिन वो बार बार इसी चीज का रट लगाए थे। अब पुलिस वालों के बीच में ही महेश गुज्जर यानी कि पिताजी, चचेरा भाई राहुल एक साथ ही अपने पास से असलहे निकालते हैं और पुलिस के सामने ही लगातार तनु पर यानी बिटिया पर 4 गोलियां बरसा दी जाती हैं और तनु की वही मौकाए वारदात पर ही मौत हो जाती है। आज जैसे ही ये पूरा प्रकरण उच्चाधिकारियों तक पहुंचता है, उच्चाधिकारियों के हाथ पांव फूल जाते हैं। फिर पुलिस वहां पर पहुंचती है, तब तक पिता और चचेरे भाई दोनों वहां से भाग चुके थे। हालांकि जब पूरा प्रकरण का संज्ञान लिया जाता है, पूरे प्रकरण की जांच की जाती है, तो जो कहानी मैंने आपको सुनाई, ये पूरी कहानी सबके सामने आती है। और जब ये पूरी कहानी सोशल मीडिया पर विभिन्न प्लेटफार्मों पर वायरल होने लगती है, तैरने लगती है, न्यूज चैनल वाले बताने लगते हैं, तो लोग जब पूरी कहानी को सुनते हैं तो इस पूरी कहानी को सुनने के बाद लोग 2 भागों में बढ़ जाते हैं। एक वो जो पिता का समर्थन कर रहे थे, काफी लोगों के मुंह से ये निकल रहा था कि पिता ने जो किया वो बहुत सही किया। ऐसी बेटियों के लिए जो बेटियां अपने पिता, अपने माता, अपने परिवार को छोड़कर अपनी मर्जी से शादी करना चाहती हैं या कहीं और जगह शादी करना चाहती हैं, जिनके संबंध कहीं और हैं, ऐसी बेटियों के साथ एक पिता को, एक भाई को ऐसा ही सलूक करना चाहिए। दूसरे वे लोग थे जो इस पूरी घटना की निंदा कर रहे थे कि ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। अगर तनु बालिग हो चुकी थी और वो जिससे शादी करना चाहती थी वो सरकारी नौकरी में था, ठीक ठाक अच्छा खासा उसकी सैलरी थी, पढ़ा लिखा था, तो तनु जहां पर चाहती थी अगर उसकी शादी वहीं पर हो जाती तो ये पूरी घटना होने से बच सकती थी। दोस्तों, फिलहाल आपका पूरी कहानी सुनने के बाद आपकी क्या राय है कि इस पूरे मामले में बाप और भाई ज्यादा जिम्मेदार हैं या गलती तनु की भी थी? आप अपने दिल की राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस पूरी कहानी को सुनाने का मकसद किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं था। इस पूरी कहानी को सुनाने का सिर्फ एक मकसद था कि आप सतर्क रहें, जागरूक रहें, ऐसी चीजों से अपने आप को बचा कर रखें, क्योंकि अनहोनी कभी भी किसी के साथ हो सकती है। दोस्तों, आप पूरी कहानी के बारे में आपका क्या कहना है? पूरी कहानी कहां से देख रहे थे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बता दीजिएगा। मिलता हूं ऐसी एक नई क्राइम कहानी के साथ आपको सतर्क और जागरूक करने के लिए जल्द ही। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।